Today we will read about Kachap Avatar, also known as Kurma Avatar, which is the second incarnation of Vishnu, जो कि विष्णु के दूसरे अवतार हैं. कच्छप और कुर्मा मीन्स टर्टल और टॉर्टोइस. आइए कच्छप अवतार के बारे में पढ़ते हैं. पुराने समय की बात है. देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण शत्रुता बढ़ गई. सो दिस इज अ टेल ऑफ ओल्ड टाइम्स. देवताओं और राक्षसों के आपसी मतभेद के कारण, सो बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल डिस्कॉर्ड, देयर वॉज देयर एनिमिटी इंक्रीज्ड. बढ़ गई मीन्स इंक्रीज्ड. शत्रुता मीन्स एनिमिटी. Devata and Rakshas, we know Devata is the demigods and Rakshas is demons. आपसी means mutual. आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती. आए दिन is a phrase we used to say often, very often or every other day. एक दिन, often among both the parties there would be some fight. लड़ाई is fight. Paksh means side. So in both the sides there would always happen some fight. एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए. One day all the demigods became fearful because of the attack from demons. वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए. They ran and reached to ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी की राय से सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे. विद द सजेशन और विद द एडवाइस फ्रॉम ब्रह्मा जी, सभी लोग मीन्स ऑल द पीपल, जगत गुरु की शरण में जाकर, शरण में जाना मीन्स टू गो इन द शेल्टर ऑफ जगत गुरु, एंड स्टार्टेड प्रेइंग, प्रार्थना करने लगे. देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर, बीइंग impressed or being pleased, प्रसन्न होना is to become pleased by the prayers of the demigods, भगवान ने कहा, भगवान said, देवताओं तुम लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो. You meet very affectionately with the king of demons, Bali. उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मंथन की तैयारी करो. कंसिडर हिम टू बी योर लीडर एंड प्रिपेयर फॉर churning of the ocean. Manthan means churning, samudra means ocean. So samudra manthan means churning of the ocean. समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा. अंत means end. So in the end of this churning of the ocean there will be nectar. नेक्टर विल कम आउट, निकलेगा. उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे. ड्रिंकिंग दैट, उसे पीकर यू पीपल, तुम लोग अमर हो जाओगे. यू विल बिकम इमोर्टल. अमर मीन्स इमोर्टल. यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए. सेइंग दिस भगवान डिसअपियर्ड. इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल को मंथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया. आफ्टर दिस, इसके बाद, द देवताज कंसिडरिंग बलि टू बी देयर लीडर, देवता नेता मानकर, दे मेड वासुकी स्नेक एज देयर रोप एंड द मंद्राचल माउंटेन एज द churning stake, and they started the churning of the ocean. परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, but as soon as the churning started, कि मंद्राचल ही समुद्र में डूबने लगा. मंद्राचल started to drown in the ocean. सभी लोग परेशान हो गए. Everyone became worried. अंत में निराश होकर, in the end becoming upset or distressed, लोगों ने भगवान का सहारा लिया. People took the shelter of भगवान. भगवान तो सब जानते ही थे. भगवान already knew everything. उन्होंने हंसकर कहा, he laughed and said, सब कार्यों के प्रारंभ में
गणेश जी की पूजा करनी चाहिए. In the beginning of all these activities, one must worship Ganesh ji. बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता. Without worshipping him, the activity doesn't become fruitful or doesn't become perfect. यह सुनकर वे लोग गणेश जी की पूजा करने लगे. Hearing this, यह सुनकर those people started worshipping गणेश जी. उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी. इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया. And on one side there was this worship of Ganesh ji that was happening. गणेश जी की पूजा हो रही थी. और इधर and on this side or the other side, लीलाधारी भगवान. So Bhagwan, who is performer of many pastimes, लीलाधारी, he took the form of a turtle and मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया. And he lifted the Mandrachal mountain on his back. पीठ means back. तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू हुआ. Then the churning of the ocean began. मथते मथते बहुत देर हो गई. A lot of time passed. बहुत देर हो गई. In churning, मथते मथते अमृत न निकला. The nectar did not come out. तब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया. सहस्त्रबाहु means one who has thousands of arms. So taking this form with thousands of arms, becoming this form, he himself started churning. प्रारंभ किया. प्रारंभ करना is to begin. उसी समय हलाहल विष निकला. हलाहल is name of a poison. विष means poison. At that time came the हलाहल poison, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए. Drinking this, भगवान शिव was called नीलकंठ. इसी प्रकार कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला. So in this sequence, all these things came out. Kamdhenu came out. There was a horse named Ucheshrava, then an elephant named Airavat, Kaustubh jewel, the Kalpavriksha, the Apsaras, Lakshmi came out, Bhagavati Lakshmi ji, Varuni, then a bow came out, and then moon, and then a conch, and Dhanvantari, and in the end came out nectar. अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे. So the demigods and demons both started fighting for the nectar. तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया. Then भगवान performed his pastime and gave the nectar to the demigods. अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए. So drinking this nectar, the demigods became immortal. वे युद्ध में विजयी हुए. They became victorious in the battle. विजयी देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे. स्तुति करना is to praise and sing in praying. So the victorious demigods again and again, बार बार means again and again, they started praising भगवान कच्छप. उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, being pleased with their स्तुति or their prayers, their praises, भगवान said, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कर्म करते हैं. भगवान के आश्रित होकर means taking shelter of भगवान. So those people who taking shelter of भगवान perform their activities, कर्म करते हैं, perform their activities, वे ही देवता कहलाते हैं. They are called देवता or demigods. उन्हें ही सच्ची सुख शांति और अमृत या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है. They attain, प्राप्ति होती है means they attain. Only they attain, उन्हें ही, only the real or in true sense, सच्ची सुख शांति, happiness and peace और अमृत and nectar या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है. और they attain this nectarian तत्व. किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं, but those who
work or those who perform their activities with the support of Abhiman or this pride, उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती. They can never attain nectar. यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्धान हो गए. Saying this, भगवान कच्छप disappeared. भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं. We bow down to the topmost well-wisher Kashyap Bhagwan, topmost well-wisher of the devotees Kashyap Bhagwan. Hare Krishna.